सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपका एग्जाम प्रिपरेशन बहुत बेजोर से चल रहा होगा। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं चैप्टर क्या चीज 14, इसका प्रोबेबिलिटी, इसका हिंदी में आप कहेंगे तो इसका नाम है क्या चीज, प्रायिकता। क्या चीज, प्रायिकता। ध्यान दीजिएगा, प्रायिकता, राइट। तो आज का सेशन में मेनली फोकस करने वाले हैं चैप्टर 14 के बारे में। आपको शुरू में बताया था कि 14 डेज में 14 चैप्टर का फार्मूला वाइज वीडियो आप, और हमारा लास्ट चैप्टर क्या है 14 तारीख, ये 14 चैप्टर है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। तो हमने जो वादा किया था आप तक वीडियो के थ्रू पहुंचा दिया। अब आपका काम है कि इसको जल्दी से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। अभी तक हमने क्या कराया था कि फार्मूला के साथ एक दो छोटे मोटे अच्छा क्वेश्चन कराया था, तो देख लीजिएगा जरा। सबसे पहला चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहां 13 तक कंप्लीट हो गया। आज का चैप्टर में क्या चीज 14 यानी क्या चीज, प्रोबेबिलिटी के बारे में देखने वाले हैं। इस चैप्टर को आप थोड़ा सा डेफिनेशन अच्छा से समझ जाते हैं, चाहे जो भी अपने डे टू डे लाइफ में सिचुएशन जो हैपन होता है, घटना घटित होता है, उसको अगर आइडिया लग जाता है तो ये चैप्टर बहुत आसान है। ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, ज्यादा आपको फार्मूला नहीं रटना है, ज्यादा से ज्यादा आपको सोचने पे क्या करना है, फोकस करना है कि कैसे किसी चीज के बारे में सोचते हैं, राइट। ये चैप्टर बहुत आसान है, ना है मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा नहीं रहा है। कितना भी क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछेगा, कैलकुलेशन छोटा रहेगा, राइट। तो आप ज्यादा से ज्यादा फोकस किस पे करिएगा, चीजों को समझने के लिए। पेन कम चलाइएगा, दिमाग ज्यादा चलाना है इस चैप्टर के लिए, ताकि क्वेश्चन आसानी से बन सके। अब देखिएगा जरा, फॉर्मूला रिवीजन है, क्लास 10th के लिए, बोर्ड के लिए फोकस कर रहे हैं। सबसे पहला स्लाइड, ये कुछ भी नहीं है, आप ये लिखे हुए चीज पे आप ध्यान मत दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ जो बोला जाएगा उस पे समझिएगा जरा। आप जैसे ही आपने यहां पे देखा कि इसका डेफिनेशन क्या है, चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, कोई चीज होने की संभावना, चांसेस, राइट। अगर मान लो आज सुबह में तू उठते हो तो तू नहीं जानते हो कि तुम्हारे साथ आज क्या क्या घटना घटित होगा। अरे अच्छा हो खराब हो, यू डोंट नो, आप नहीं जानते हैं। आप नहीं जानते हैं कि सुबह में आपको क्या काम करना है। अगर अच्छा से प्लान नहीं है तो कुछ भी इंस्टेंट करने लग जाते हो। आपको नहीं मालूम कि आज डे में बारिश होगा कि नहीं होगा, मतलब आप किसी भी चीज के बारे में गेस कर रहे हो, संभावना जता रहे हो, उम्मीद कर रहे हो कि अच्छा ये चीजें होगी। तो होने की चांसेस, नहीं होने की चांसेस, दोनों क्वेश्चन आपके माइंड में भी, भाई हो भी बारिश हो भी सकता है, बारिश नहीं भी हो सकता है, दोनों कंडीशन है ना। ऐसा आप 100% नहीं बोल सकते हैं कि बारिश नहीं होगी, बारिश होगी, ऐसा नहीं बोल सकते। मतलब चांसेस है कि बारिश हो भी सकता है, चांसेस है कि बारिश नहीं भी हो सकता है, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के सिचुएशन आपको मोस्टली देखेगा। तो ये इसका मतलब समझ गया कि चांसेस, किसी भी चीज के बारे में चांसेस। अब देखो जरा, इसमें चैप्टर में, पूरे चैप्टर में 2-3 चीजें आपको मेनली रोल प्ले करेगा। कौन सा, वो आप देख लीजिए। आप कहेंगे कि पीई अगर निकालना है, आप कहेंगे कि पी को हमने डिनोट किया क्या चीज, प्रोबेबिलिटी, संभावना, और ये क्या है, इवेंट है। इवेंट है, मान लो इवेंट है, कोई घटना है। मान लो आपके पास एक कॉइन है, सिक्का है, आप उसको उछालते हो तो क्या चांसेस है। अच्छा ठीक है, कोई बोल रहा है कि भैया थोड़ा सा डिटेल बता दीजिए। यहां पे देख लो जी, ये मान लो आपके पास कॉइन है, ये आपके पास कॉइन है, ठीक है। ये 1 रुपया कॉइन है, चाहे 2 रुपया कॉइन है, समझ लो। आप कहोगे कि इस पे क्या रहता है, इस पे हेड रहता है और टेल रहता है। क्लियर है, हेड और टेल लिखा रहता है ना, हेड है टेल है, राइट, हेड है टेल है। तो अगर यदि इसको आप उछालते हो तो क्या चांसेस है कि हेड आएगा। अरे गिर के, आप कंडीशन वाला दिमाग में सोच रहे हो कि भैया अगर सिक्का को ऐसे उछालेंगे, अगर ऐसा खड़ा रह गया तो हेड और टेल दोनों, इस तरफ हेड आएगा, इधर टेल आएगा, चाहे इधर हेड चाहे इधर टेल। क्या बताओगे भाई, ये कंडीशन आप सेंड का मत कंसीडर करो। बालू, जैसे बालू पे उछालते हो तो मे भी चांसेस कि सिक्का ऐसे खड़ा हो जाए, राइट, वो सोच रहे हैं ना, वो केस हटा दो। आप नॉर्मली ऐसे सिंपली फ्री फॉल करना, उसको गिराना है, ऐसा उछालोगे तो वो गिर के या तो हेड आएगा और नहीं तो टेल आएगा। दोनों चांसेस है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। लेकिन यहां टोटल अगर बोला जाए कि टोटल घटना कितना घटित हो रहा है, तो आप कहोगे कि भाई टोटल घटना, टोटल आउटकम कितना है, 2 है। अरे हेड और टेल, उस सिक्के पे लिखा हुआ है हेड और टेल, राइट।
तो ये तो घटना, टोटल घटना कितना है, 2 है, तो उसमें से अगर टेल आ गया तो मतलब 2 में से एक टेल आ गया, तो उसको क्या लिखे, 1/2। आप कहोगे कि भैया ऐसे अभी नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, राइट। अब देखो जरा, तो हमने कह दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालने के लिए आप सबसे पहले देखते हैं कि नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट, ई माना इवेंट। आप कहोगे कि मान लो अगर एक सिक्का उछालते हो तो हेड आएगा चाहे टेल आएगा, बट्टे हेड आएगा चाहे टेल आएगा, बट्टे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। एक सिक्का को टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, तो टोटल आउटकम्स कितना होंगे, 2 होंगे। और आप टेल आ गया तो 1/2, अगर हेड आ गया तो 1/2। समझ गए ना, समझ गए ना। तो और आप कहेंगे कि भैया इसका मतलब क्या है, तो आप जरा समझ लो, इसका मतलब है कि किसी भी प्रोबेबिलिटी, किसी का भी प्रोबेबिलिटी आप 0 से 1 के बीच में लाई करता है। क्या करता है, 0 से 1 के बीच में लाई करता है। आप पूरा चैप्टर खंगाल दोगे, सॉल्व कर दोगे, 0 से छोटा, कोई बोल रहा है 0 से छोटा, किसी चीज का पॉसिबिलिटी निगेटिव भी होता है क्या, नहीं होता है, और 1 से बड़ा भी नहीं होगा। पूरा चैप्टर सॉल्व कर दोगे, किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं जाएगा। क्या होगा, मान लो 0.5 हो जाएगा, चाहे 0.2 हो जाएगा, चाहे 0.8 हो जाएगा, चाहे 0.9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लेकिन 1 से बड़ा नहीं जाएगा। क्लियर, तो ये चीजें याद रखोगे। अब देखो जरा, आप कहोगे कि P + P' लिखा हुआ है यहां पे, देखो जरा, ये देखो, ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ होने का, ये क्या है, होने का प्रोबेबिलिटी, ये नहीं होने का। यहां पे देखो जरा, हमने ई करके हमने ऐसे डिनोट कर दिया है। आप जानते हैं ये वाला क्या होता है, ये वाला क्या होता है, होने का प्रोबेबिलिटी। देखो जरा, ये घटना होने की प्रोबेबिलिटी है और ये घटना नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, ऐसा डिनोट कर दिया, तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, राइट। क्लियर, इतनी सी बात समझ में आ गया। अब जैसे मान लो कि आपने एक एग्जांपल ले लो, सिक्का को उछाल करोगे, चाहे एक डाइस को फेंकोगे, चाहे रेन होने के क्या चांसेस है, ये सारे एग्जांपल में कंसीडर कर सकते हो। आ जाओ अगला। सबसे पहला है कि भाई सैंपल स्पेस का डेफिनेशन क्या समझ रहे हैं। सैंपल स्पेस का डेफिनेशन, मान ले आपका पास एक क्वाइन है, आपका पास एक क्वाइन है, तो आप कहोगे कि सैंपल स्पेस क्या होता है भाई, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो आप कहोगे कि अगर एक सिक्का को उछालते हो तो एक बार हेड आ जाएगा और दूसरा बार टेल आ जाएगा, तो आप नहीं कहोगे कि भाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है, 2 है। तो इसी को क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। क्या चीज, इसी को क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। तो एक क्वाइन को अगर उछालोगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स चाहे टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर, जैसे आपको यहां पे समझाया गया है, व्हेन अ क्वाइन इज टॉस्ड द सैंपल स्पेस इक्वल टू, सैंपल स्पेस इक्वल टू या तो हेड आ जाएगा नहीं तो टेल आएगा, राइट। तो कितना, 2 आउटकम्स हो जाएंगे, 2 आउटकम्स हो जाएंगे। उसी तरह से अगर मान लो पूछा जाए कि आपको अगर 2 सिक्का उछाला जाए, 2 सिक्का को टॉस किया जाए, 2 सिक्का को टॉस करिएगा, तो पहले बार मान लीजिएगा कि हेड दोनों पे आ गया। अरे 2 सिक्का है, तो मान लो इसी पे भी हेड आ गया, इस पे भी हेड आ गया। आप कहोगे कि अच्छा, दूसरा बार उछाला तो आपने कहा कि इस पे टेल आ गया और इस पे क्या आ गया, हेड आ गया। तीसरा बार उछाला तो आप कहोगे कि दोनों पे एगो हेड एगो टेल आ गया, चाहे दोनों पे हेड आ गया चाहे दोनों पे टेल आ गया। मान लो दोनों पे टेल हो गया, आप कहोगे कि दूसरा बार एगो पे टेल आ गया, एगो पे हेड आ गया और दूसरा पे टेल आ गया। तो ये टोटल सैंपल स्पेस कितना, 1 2 3 क्या चीज, 4 हो गए। तो यही बोला जा रहा है कि भाई मान लो हमने 2 सिक्का को उछाला, तो दोनों पे हो सकता है कि हेड आ जाए, दोनों पे हो सकता है कि टेल आ जाए। पहले पे हेड आ जाए, दूसरा पर टेल, दूसरा पर टेल आ जाए, पहला पर टेल आ जाए, दूसरा पर हेड। तो टोटल आउटकम्स यानी टोटल सैंपल स्पेस कितना हो गया, 4 हो गया, राइट। क्लियर। अब देखिए अगला, अगर मान लो आप 3 सिक्कों को उछाल देते हो, तो 3 सिक्का को उछालोगे तो सेम वैसा ही कितना आउटकम आ जाएगा, आपको 8 आ जाएगा। टोटल आउटकम्स कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब भाली बाती समझ गए हैं। मान लो कि पहला पे हेड आ गया, दूसरा पे हेड टेल आ गया। मान लो आपने 3 सिक्का है, तो तीनों पे क्या हो गया, हेड आ गया टेल आ गया। मान लो हेड आ गया तीनों पे टेल आ गया।
राइट, क्लियर। अब आप कहोगे कि एगो पे दूगो पे हेड आ गया, एगो पे टेल आ गया, एगो दूगो पे टेल आ गया, एगो पे हेड आ गया, वैसा ही एगो पे क्या हो गया, हेड आ गया, दोनों पे टेल आ गया, एगो पे टेल आ गया, दोनों पे हेड आ गया, वैसे ही सिंपल तरीका से आप इसको, तो टोटल सैंपल स्पेस कितना हो गया, 8 हो गया, राइट। टोटल सैंपल स्पेस कितना हो गया, 8 आ गया। अब चलिए अब डाइस के बारे में, अब आप जानते हैं डाइस पे कितना नंबरिंग रहता है, 1 2 से 1 2 3 4 5 6, एक डाइस पे कितना नंबरिंग रहता है, तो आप कहोगे कि एक डाइस पे नंबरिंग कितना रहता है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 क्या चीज 6 रहता है। तो आप कहोगे कि अगर एक डाइस को ले रहे हैं तो इतना नंबरिंग हो रहा है। अगर दो डाइस को देखो जरा, यहां पे हम बता दिया है कि व्हेन अ डाई मतलब एक ही डाई को रोल करोगे तो सैंपल स्पेस कितना आएगा, सैंपल स्पेस हो सकता है कि 1 आ जाए, हो सकता है कि 2 3 4 5, हो सकता है कि 6 आ जाए, तो टोटल आउटकम्स कितना हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। इसी तरह से अगर डबल डाई मतलब 2 डाइस की अगर रोल की बात किया जाए तो सैंपल स्पेस कितना आ जाएगा, टोटल 36 आ जाएगा। क्लियर। आप ये मत देखो कि भाई ये खाली 6 है, नहीं 6 है ना। जब ऐसे 1 2 3 4 5 6 लिखोगे ना, तो जब आप बिकते जाओगे, मान लो पहला डाइस पे 1 आ गया, दूसरा डाइस पे 1 आ गया, पहला डाइस पे 2 आ गया और पहला डाइस को 1 लिया, तो ऐसे करते जाओगे तो आपको टोटल कितना मिलेगा, 36 आउटकम्स आपको क्या मिलेंगे, टोटल 36 आउटकम मिलेंगे। क्लियर है। ऐसे आप मिलाते जाओगे कि भाई साहब ये तीसरा पे 3 आ गया और ये तीसरा पे 3 आ गया, तो इस तरीका से आपको क्या करना है। अगर इसको पूछ दिया जाए, देखो यार ये लिखने का सिंपल तरीका है, एक बार दिमाग में बैठा लो। अगर आप चाह रहे हो कि भैया ये हम कैसे लिखेंगे एग्जाम में, हमको कुछ भी नहीं आता है लेकिन ये कैसे लिखेंगे, तो आप सिंपल समझो। ये देखो, आप कहोगे कि पहला लाइन में 1 1 है, दूसरा लाइन में क्या है 2 2 है, तीसरा लाइन में 3 3 है, चौथा में 4 4 5 5 6 6 उतार दो। ठीक है, मतलब ये वाला 1 1 उतार दो, 2 2 उतार दो, 3 3, वैसा ही सेम ये 2 2 उतार दो, 3 3 उतार दो, खत्म हो जाएगा बाजार। क्लियर। अगला आ जाओ। अगला यहां पे क्या है, प्लेइंग कार्ड्स, ताश खेलने की कुछ आइडिया है क्या। जैसे गर्मी के दिन में लोग पेड़ के नीचे, अरे 4 लोग 5 लोग 10 ग्रुप बना के खेलते हैं ना, अरे ग्रुपिंग बना के 4 4 आदमी खेलते हैं ना, 5 5 आदमी ग्रुपिंग, ताश, उसकी जानकारी ले लो। राइट। अब देखो जरा, आप कहोगे कि टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52 होते हैं। क्या है, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। अब इस 52 कार्ड्स में हमारा डिवीजन है। यहां पे आप कहोगे कि 4 अलग अलग डिवीजन में इसको बांटा गया है, वो 52 कार्ड्स को अलग अलग 4 डिवीजन में बांटा गया है। तो आप कहोगे कि पहला 13 का है, दूसरा भी 13 का है, तीसरा भी 13 का है, चौथा भी 13 का है। तो आप कहोगे कि 13 13 26, 13 13 26, टोटल 52 हो गया। लेकिन इस 4 पार्ट को भी नाम दे दिया कि भाई इसको पहला को, इसको इस 13 को हम स्पेड बोलेंगे, इस 13 को हम क्लब बोलेंगे, इस 13 को हार्ट बोलेंगे, इस 13 को डायमंड बोलेंगे। इसमें भी नाम रखा गया कि भाई स्पेड और क्लब वाला को हम ब्लैक कार्ड बोल देंगे। क्या चीज, स्पेड। देखो ये स्पेड और क्लब वाले को हम क्या बोलेंगे, ब्लैक कार्ड बोल देंगे। क्या चीज, ब्लैक कार्ड बोल देंगे। यहां पे देख लो, और हार्ट और डायमंड वाला को रेड कार्ड बोल देंगे। इतना सा बात क्लियर है। दूसरी बात, जब मान लो आपके पास स्पेड का 13 कार्ड है तो 13 कार्ड मिलना चाहिए ना इसमें। तो देखो स्पेड का 13 कार्ड, तो सबका पहला एस होता है। देखो सबका पहला क्या है, एस कार्ड है, ये भी एस कार्ड है, ये भी क्या है, एस कार्ड है, ये भी क्या है, एस कार्ड है। क्लियर। कोई तो बोल रहा है कि भैया लिख दीजिए, देखो ये एस कार्ड है, देखो जरा ये भी एस कार्ड है, ये भी एस कार्ड है, और ये वाला भी क्या चीज है, सबका पहला क्या है, एस कार्ड है, माने इक्का। राइट। उसके बाद से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हो गया। सब में 10 तक रहेगा, देखो सब में 10 तक रहेगा। 10 1 11 12 13। आप कहोगे कि भैया 1 से लेके 13 तक क्यों नहीं लिख रहे, नहीं 1 से लेके 10 तक तो रहेगा, लेकिन 11 नंबर क्या रहेगा, 11 नंबर पर किंग के रहेंगे, और 12 नंबर पर क्वीन
क्वीन यानी रानी, 13वां नंबर पे जैक, क्या चीज, जैक। अब देखो जरा, आप कहोगे कि ये तो लेटर है एबीसीडी का, के क्यू जे, तो इसी 3 लेटर को क्या बोलते हैं? देखो अब होना क्या, 1 2 1 से लेकर 10 11 12 13, ये टोटल कार्ड्स कितने हो गए? 13, जिसमें पहला को क्या बोलते हैं? एस कार्ड बोलते हैं। सब में पहला को एस कार्ड, ये 3 को किंग क्वीन जैक, तो इसी को क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। अब इसी 3 को फेस कार्ड बोलेंगे, इसी 3 को फेस कार्ड बोलेंगे, इसी 3 को फेस कार्ड बोलेंगे। राइट, समझ गए? 1 to 10 1 to 10 1 to 10 11 12 13, समझ गए? अब आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप समझ गए कि नहीं? सबका पहला नंबर जो एस कार्ड है, यहां से यहां तक क्या है? नंबरिंग है। नीचे का 3, सब में नीचे का 3 क्या है? फेस कार्ड है, फेस कार्ड है। पहला को क्या किंग बोलते हैं, दूसरा को क्या क्वीन बोलते हैं, तीसरा प्लेस पे नीचे से क्या बोलते हैं? जैक बोलते हैं। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई अगर आपसे पूछा जाए कि भैया हमको बता दो टोटल नंबर ऑफ, देखो जरा, टोटल नंबर ऑफ किंग कितना होंगे? तो देखो टोटल नंबर ऑफ किंग कितना होंगे, तो आप कहोगे कि एगो यहां पे, ये 2 गो, ये 3 गो, ये 4 गो, माने 52 गो पत्ता में से टोटल नंबर ऑफ किंग कितना होंगे? 4 होंगे। क्या चीज? टोटल नंबर ऑफ किंग कितना होंगे? 4 होंगे। आप कहोगे कि भाई साहब टोटल नंबर ऑफ क्वीन कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ क्वीन कितना होगा? तो आप कहोगे कि एगो, 2 गो, 3 गो, 4 गो। राइट, टोटल नंबर ऑफ क्वीन कितना होंगे? 4 होंगे। उसी तरह से टोटल नंबर ऑफ जैक कितना होगा? 4 होगा। टोटल नंबर ऑफ जैक देखो जरा, टोटल नंबर ऑफ जैक 1 2 3 4, राइट। टोटल नंबर ऑफ जैक कितना? 4 हो गया। अब आप कहोगे कि टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितना? तो आप कहोगे कि अच्छा ये वाला 3 गो, ये वाला 3 गो, ये वाला 3 गो, ये वाला 3 गो, 3 चौका कितना? टोटल फेस कार्ड कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है, यहां तक। अब टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड, टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड कितना? 26। आ जाओ जरा, टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड बोले तो देखो ये वाला 13 गो और ये वाला 13 गो, मतलब हार्ट का 13 गो और डायमंड का 13 गो, दोनों को मिला के ना रेड कार्ड है 26 गो जी। 13 13 कितना? 26। मतलब टोटल रेड कार्ड कितना है? 26 है। टोटल ब्लैक कार्ड देखो, टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड कितना? 26 हो जाएंगे। कैसे? देखो जरा, आप कहोगे कि स्पेड का 13 गो और क्लब का 13 गो, ये दोनों मिलके ब्लैक कार्ड है, ब्लैक कार्ड बना रहे हैं, तो ब्लैक कार्ड भी कितना? 26 हो जाएगा। आप कहोगे कि टोटल नंबर ऑफ एस कार्ड कितना हो जाएगा? तो देखो टोटल नंबर ऑफ एस कार्ड, एगो ये वाला, ये 2 गो, ये 3 गो, ये क्या चीज? 4 गो। तो टोटल नंबर ऑफ एस कार्ड कितना आपको मिलेगा? 4 मिलेगा। क्लियर है? यहां तक ताश के बारे में थोड़ा आइडिया आ गया ना? अब चलो आ जाओ। अब देखो जरा, नेक्स्ट डेफिनेशन है कि भाई इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है। तो याद रखो, इम्पॉसिबल इवेंट आपसे पूछा नहीं जाएगा, 1 नंबर का अगर आएगा तो आपको इम्पॉसिबल चाहे श्योर इवेंट पूछ लिया जाएगा। तो याद रखो, इम्पॉसिबल की इवेंट क्या होती है? एक इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 होती है। क्या चीज? इसको याद रखना, एक इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी, संभावना क्या होती है? 0 होती है। एक श्योर मींस पक्का, श्योर मींस क्या चीज? पक्का। एक श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 होती है। राइट, इस चीज को याद रखना। राइट, अब आते हैं अगला स्लाइड पे। अगला स्लाइड में बोला जा रहा है क्वेश्चन है। अब यहां तक तो आपने डेफिनेशन देख लिया, लेकिन यहां से आपको क्या करना है? क्वेश्चन पे फोकस करना है। देखो यार, सिंपल है, आप सिंपल समझो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, मतलब फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अहेड। देखो जरा, यहां पे क्या बोल रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अहेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। देखो जरा, एक सिक्का है, उसको उछाला जाता है एक बार, तो बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड आने की चांसेस बता दो, और ये भी बोल रहा है कि टेल आने की चांसेस बता दो। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे? सैंपल स्पेस निकालेंगे। मान लो एक ही सिक्का को उछालोगे, तो एक बार हो सकता है कि हेड आ जाए, दूसरा बार टेल आ जाए, तो आपके पास ये सैंपल स्पेस आ गया। तो सैंपल स्पेस टोटल कितना इवेंट हो गया? 1 और 2, कितना? 2 हो गया। मतलब आपके पास सैंपल स्पेस मिल गया, मतलब उस सिक्का को उछालने पे एक बार हेड आ जाएगा और एक बार टेल आ जाएगा। मान लो इस बार उछाला तो हेड आ गया, मान लो एक बार और उछाला तो क्या हो गया?
टेल आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो ऐसा नहीं है, यहां पे पढ़ो, एक ही बार टॉस किया, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, या इसे उछालोगे तो मैक्सिमम चांसेस हो जाएगा कि अगर टेल आ गया, ठीक है, और चाहे हेड आ गया, तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो गया, 2 हो गया। लेकिन इसमें से पूछा जा रहा है कि भाई टोटल सैंपल स्पेस तुम्हारे पास 2 है, तो इसमें हेड आने का चांसेस क्या है, खाली हेड आने का चांसेस 1 ही है ना जी। तो इसी को क्या बोलते हैं, हेड आने का चांसेस कितना है, 1 है, और कितना में, 2 में, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड कितना हो जाएगा, 1/2। क्या हो जाएगा, 1/2। इस हेड को अगर आप चाहे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिख सकते हो, इवेंट लिख सकते हो, राइट, 1/2। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल आप कैसे इसको कर सकते हो, आप कहोगे कि टोटल सैंपल स्पेस कितना है, कितना है, 2 है, इसमें से आपको टेल लाना है, तो एक ही बार ना टेल आएगा जी। तो एक ही बार टेल के लिए क्या चीज देख लो, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। और यही इसका क्या है, आंसर है, राइट, और यही इसका क्या है, आंसर है। अब अगला स्लाइड पे आ जाइए, अगला स्लाइड पे आ जाइए जरा, यहां पे बोला जा रहा है, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। अब बैग कंटेन्स अ रेड बॉल, देखो जरा, एक बैग है, मान लो ये वाला बैग है, आपका पास बैग है, ये बैग में एगो रेड है, एगो रेड है, और एगो ब्लू है, एगो ब्लू है, एगो ब्लू है, और एगो येलो है। इस बैग में, इस बैग में, इस बैग में, इस बैग में, इस बैग में एगो रेड, एगो ब्लू, एगो येलो है, क्या चीज, क्या है, बॉल है, ठीक है, क्लियर है। ये एक रेड है, एक ब्लू है, एक येलो का बॉल इस बैग में रखा हुआ है। ऑल द बॉल्स आर ऑफ सेम साइज एंड कर्णिका टेक्स आउट a ball from the bag without looking into it. What is the probability of that she takes out first yellow ball और दूसरा रेड बॉल, तीसरा ब्लू बॉल। देखो जरा, अब यहां पे सैंपल स्पेस कैसे निकालोगे, टोटल सैंपल स्पेस कितना है, देखो आ जाओ, टोटल सैंपल स्पेस कितना है, आप कहोगे कि एक रेड है, एक ब्लू है, एक येलो है, तो टोटल सैंपल स्पेस आपके पास कितना हो गया, 3 हो गया। अब कह रहा है कि भाई साहब ये जो इंसान कर्तिका है ना, ये कर्तिका है, क्या चांसेस है कि अगर बिना देखे, अगर मान लो आंख मूंद करके आंख मूंद करके इस बैग में हाथ लगा के ऐसे निकालती है, रेड निकालने का क्या चांसेस है, तो आप कहोगे कि भाई साहब टोटल सैंपल स्पेस कितना है, 3 है। मान लो कृतिका इसमें हाथ लगाती है और रेड निकालने, कोई तो बोल रहा है कि भैया देख लेगी, नहीं, यहां पे क्या बोला जा रहा है, विदाउट लुकिंग इनटू इट, इस बैग में बिना देखे हाथ लगाना है, ठीक है, हाथ लगाना है। तो रेड आने की चांसेस क्या है, आप कहोगे कि भाई टोटल सैंपल स्पेस कितना है, टोटल सैंपल स्पेस 3 है, रेड आने की चांसेस क्या है, 1 है, रेड आने की चांसेस क्या है, 1/3, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो हम यहां पे क्या कर देंगे, कृतिका का प्रोबेबिलिटी है रेड गेट करने के लिए, रेड लाने के लिए क्या चीज, 1/3। इसी तरह से अगर मान लो आपको ब्लू चाहिए, तो आप टोटल सैंपल स्पेस 3 है, ब्लू 1 है ना, ठीक है, राइट, ऐसा। फिर ऐसा अगर आप येलो चाहिए तो वही सेम, सैंपल स्पेस कितना, तो ये वाला आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड ब्लू येलो, ठीक है। अगर तीनों को जोड़ दोगे, देखो जरा, अगर तीनों को जोड़ दोगे ना, अगर तीनों को जोड़ दोगे तो आपको 1 ही मिलेगा। मतलब आप अभी बताए थे ना कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में रहती है, तो अगर 1/3 1/3 1/3 जोड़ोगे ना तो आपको 1 मिल जाएगा, क्लियर। अब कोई तो बोल रहा है कि जोड़ दो भैया, देखो 1/3 1/3 कितना मिलेगा, आप कहोगे कि 3/3 3 मिल गया ना, 1, देखो, क्लियर, राइट। अब ये नहीं पूछा था हमसे, ये पूछा था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, येलो बॉल, क्या चीज, और ब्लू बॉल, ठीक है। आ जाइए अगला क्वेश्चन, यहां पे देखिएगा जरा, सपोज वी थ्रो अ डाई वंस, सपोज वी थ्रो अ डाई वंस। देखो जरा, सबसे पहले अगर डाई की बात आए ना तो आप सैंपल स्पेस लिख दो, क्या चीज, सैंपल स्पेस लिख दो। आप कहोगे कि एक डाई पे कितना नंबर होता है, 1 2 क्या चीज 3 4 5 और क्या चीज 6, राइट। अब जब एक डाई को एक बार थ्रो किया जाता है, तो मान लो हमारे पास 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। अब इसमें पूछा जा रहा है कि पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन 4 के लिए क्या हो जाएगा, मतलब ग्रेटर देन क्या चीज 4, ग्रेटर देन 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4।
ठीक है। तो आप कहोगे कि भाई साहब ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा, 4 से बड़ा, तो आप कहोगे कि 4 से बड़ा का मतलब ये खत्म हो गया इसका, तो मतलब 2 ही है ना रे भाई। टोटल सैंपल स्पेस देखो जरा, अब यहां पे हम लिख देते हैं टोटल सैंपल स्पेस, यहां पे देखो टोटल सैंपल स्पेस कितना है, 6 है, 6 है। अब उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेटर देन कितना, 4 से, तो आप नहीं कहोगे भाई टोटल 6 है, अब प्रोबेबिलिटी 4 से बड़ा मिलने का 1 और 2, 2 ही है ना रे भाई, 2 ही है ना, तो इसको कटा दोगे तो आप कहोगे कितना है, 1/3 क्या चीज है, आंसर है। इस पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, और लेस देन इक्वल टू के लिए, लेस देन और इक्वल टू के लिए देखो जरा, लेस देन और इक्वल टू के लिए प्रोबेबिलिटी अगर निकालना है तो आप कहोगे कि भाई साहब, आप कहोगे कि भाई साहब टोटल सैंपल स्पेस कितना है, 6 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन इक्वल टू 4, तो आप कहोगे कि इक्वल टू 4 मतलब यहां तक हमको चले जाएगा, यहां तक हम ले लेंगे, लेकिन ये वाला क्या हो जाएगा, हमको नहीं लेना है, इक्वल टू बने यहां तक, तो 1 2 3 क्या है, 4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, राइट, इक्वल टू। अब यहां से कटाओगे तो हो जाएगा ना 2/3, क्लियर, और यही इसका क्या है, आंसर। समझ गए, समझ गए। बॉक्स कंटेन्स 3 बॉल, देखो आपको इसको बनाना है, ये एक बॉक्स है, इसमें क्या है, 3 ब्लू बॉल, 3 बॉल है, किसका है, 3 ब्लू बॉल है, और 2 व्हाइट है, क्या चीज है, 2 व्हाइट है, और 4 गो रेड है, क्या चीज, 4 गो रेड है। तो बोला जा रहा है कि इफ अ मार्बल इज ड्रॉ एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट बी अ व्हाइट। अच्छा देखो जरा, ये व्हाइट नहीं होने का चांस है, देखो यहां पे क्या पूछा जा रहा है कि क्या चांसेस है कि ये व्हाइट नहीं होगा, तो आप कहोगे कि टोटल सैंपल स्पेस कितना है इसके पास, टोटल सैंपल 3 2 5 4 कितना, टोटल सैंपल स्पेस कितना, 9 है, इसमें से 2 नहीं होने के चांसेस किस चीज का, व्हाइट का, तो आप कहोगे कि 2/9 है, इसमें कौन बड़ा है रे भाई, इसमें कौन बड़ा है, व्हाइट, क्या चीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट नहीं होने का क्या चांसेस है, 2/9, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल, ये चलो ठीक है, राइट। अब तो यहां तक हमारा 1 से लेके 14 चैप्टर का फार्मूला प्लस उसके साथ साथ जो भी क्वेश्चन था हमने बता दिया, राइट। अब आपका काम है कि आप बहुत अच्छे तरीका से इसको रिवाइज कर लीजिए एक बार, ताकि एग्जाम में सारी चीजें आपको अच्छे तरीका से क्या हो कंसेप्ट क्लियर हो पाए। हमने आपको जो वादा किया था वो वादा को हमने पूरा कर दिया। अब अपना वादा करना है, आप खुद से वादा करना है कि भाई हमको क्या करना है, इस चीज को बहुत अच्छे तरीका से प्रिपेयर करना है और अपने दोस्त को भी शेयर करना है। अगला वीडियो होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें प्रूफ करने वाले रहेगा, और चैप्टर 8 देखो जरा, चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री क्या है, आप कहेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर क्या चीज है, चैप्टर 8 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर 9 क्या है, आप कहोगे कि एप्लीकेशन ऑफ क्या चीज, ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ क्या चीज, ट्रिग्नोमेट्री। तो इस दोनों में से हम चैप्टर 8 से मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, जहां से 2 से 3 क्वेश्चन आपको श्योर लड़ेगा उसमें से, और चैप्टर 9 यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से वहां से भी 4 से 5 क्वेश्चन टॉप लेवल का लेके आएंगे, जहां से 1 से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका रहेगा। क्लियर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।